फट अंदाज में नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी के सामने आज फिर पेशी। कांग्रेस नेता को आज चौथी बार पूछताछ के लिए तलब किया गया। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। दिल्ली पुलिस की बदसलूकी को लेकर सौंपेगा ज्ञापन। अग्निपथ और ईडी पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देश भर में प्रदर्शन। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को युवा विरोधी बताया। पीएम मोदी का 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा, कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत। यात्रा के दौरान पीएम मोदी बेंगलुरु उप नगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में भी होगा कार्यक्रम। बुलडोजर एक्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी यूपी सरकार। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है अर्जी। पंजाब के संगरूर में आज रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। उपचुनाव के लिए आप प्रत्याशी गुरमेल सिंह के समर्थन में मांगेंगे वोट। पुलवामा के चाटपोरा गांव में सेना और आतंकियों में एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान। आधिकारिक तौर पर किसी संगठन ने नहीं किया है भारत बंद का आह्वान। हाई अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरपी। आरपीएफ ने अपने जांच अधिकारियों को दिए सख्ती के निर्देश। रेल रोकने, रेल को आग लगाने पर संगीन धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। बंद के दौरान शरारती तत्वों पर बारीकी से रखी जाएगी नजर। हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाने के आदेश। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए आज दिन में बिहार में कई ट्रेन नहीं चलेंगी। रात 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक होगा ट्रेनों का संचालन। भारत बंद के मद्देनजर झारखंड में सभी स्कूल बंद रहेंगे। एहतियात के तौर पर शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती। बिहार के 17 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। पटना में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। 6 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ FIR। अग्निपथ योजना को लेकर बवाल के बीच में गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। फर्जी खबरें फैलाने को लेकर 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिबंध। अग्निपथ योजना को लेकर कम नहीं हो रहा युवाओं का गुस्सा। दानापुर में उग्र प्रदर्शन का वीडियो आया सामने। छात्रों ने जमकर की तोड़फोड़। अग्निपथ योजना के तहत सेना जारी करेगी नोटिफिकेशन। 24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। हिंसा करने वालों को सेना की चेतावनी। कहा, हिंसा में शामिल होने वालों को सेना में नहीं मिलेगी जगह। FIR में नाम रहा तो नहीं बन सकेंगे अग्निवीर। अग्निपथ योजना को लेकर सेना की 2 टूक। कहा, अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। अग्निपथ योजना पर तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हमारा मकसद आर्मी को युवा बनाना है। 2 साल से योजना पर चर्चा थी। सेना ने कहा है कि अग्निवीरों को 1 करोड़ का जीवन बीमा। अग्निवीरों को मिलने वाली सेवा निधि होगी इनकम टैक्स फ्री। अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के समर्थन में उतरे हैं AMU के वाइस चांसलर। कहा, इस योजना से युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा ने कहा, देश में युवाओं को भड़का रही कांग्रेस। अग्निपथ पर राजनीति बंद हो। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस को देश की सेना पर भरोसा नहीं। आजमगढ़ उपचुनाव में भी छाया अग्निपथ का मुद्दा। सीएम योगी ने कहा, पूरी दुनिया में हो रही अग्निपथ योजना की तारीफ। विपक्ष कर रहा है गुमराह। अग्निपथ योजना के खिलाफ जयपुर में अमर जवान ज्योति से कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश में युवा वर्ग में आक्रोश। जल्द से जल्द फैसला वापस ले सरकार। अग्निपथ योजना पर 3 सेना के जवानों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा मकसद आर्मी को युवा बनाना है। 2 साल से योजना पर चर्चा थी। सेना ने कहा कि अग्निवीरों को 1 करोड़ का जीवन बीमा। अग्निवीरों को मिलने वाली सेवा निधि होगी इनकम टैक्स फ्री। प्रदर्शनकारियों को सेना की चेतावनी। कहा, हिंसा में शामिल होने वाले को सेना में नहीं मिलेगी जगह। भर्ती से पहले होगा पुलिस वेरिफिकेशन। सेना ने कहा है कि आम जवानों की तरह अग्निवीरों को भी मिलेगा अलाउंस। कोविड की वजह से 2 साल से नहीं भर्तियां। 1 जुलाई से शुरू होगा सेना में रजिस्ट्रेशन। अग्निपथ योजना को लेकर सेना की 2 टूक। कहा, अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, 80 सालों तक सेना में नहीं हुआ सुधार। अच्छे कामों में रोड़ा अटकाने वालों की कमी नहीं।
भारत बंद को देखते हुए बिहार में पुलिस प्रशासन सतर्क है। हर तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। कई बड़े स्कूल आज बंद रहे। एसएसपी रांची के मुताबिक सुरक्षा में लगभग 2600 पुलिस जवान तैनात हैं। बाइक दस्ता के अलावा क्यूयूआरटी टीम भी लगाई गई। बेगूसराय में अग्निपथ को लेकर बवाल के बाद इंटरनेट सेवा बाधित है। जिले में धारा 144 लागू है। इस बीच यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, जो स्टेशन पर इधर उधर भटकते नजर आए। जहानाबाद में अग्निपथ के आक्रोश से बचने के लिए बीजेपी कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीआरपीएफ ने की 24 जवानों की तैनाती। पूर्णिया में भी बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी कार्यालय में कुल 32 एसएसबी के जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें अधिकारी भी मौजूद है। मुंगेर में अग्निपथ योजना के विरोध के लिए सड़क पर उतरे समाजवादी। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जताया आक्रोश। देवघर में भाकपा माले के बैनर तले एक दिवसीय राज्य व्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन। मौके पर सीपीआई के कई नेता और छात्र संघ के नेताओं ने हिस्सा भी लिया। बिहार एनडीए में बड़ी तनातनी। नीतीश कुमार ने जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ की बैठक। गठबंधन पर पार्टी कड़े फैसले लेने को तैयार। जेडीयू दिग्गज जय कुमार सिंह ने कहा है कि अब कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। गठबंधन में रहना है या नहीं, ये बीजेपी नेता तय कर ले। अग्निपथ की आग में एनडीए भी झुलसा है। बीजेपी ने हिंसा में प्रशासन की भूमिका पर लगाया आरोप, तो जेडीयू बोली सरकार चलाने की ना दे शिक्षा। विपक्ष ने ली है चुटकी। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी। तेजस्वी यादव ने स्कीम को लेकर उठाए 20 सवाल। 22 जून को महागठबंधन करेगा पैदल मार्च। मांडर उपचुनाव में ओबीसी की एंट्री। निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार का समर्थन का ऐलान। कांग्रेस जेएमएम ने बताया बीजेपी की बी टीम, तो बीजेपी बोली जनता को भ्रमित करने का प्रयास। मांझर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मोर्चा संभाले हुए। सीएम हेमंत ने की राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात। कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने राज्य की विधि व्यवस्था के बारे में दी जानकारी। लोहरदगा में हिंडाल्को का बॉक्साइट डंपिंग यार्ड बना। राजनीति का अखाड़ा। कांग्रेस के धीरज साहू ने की शहर से हटाने की मांग, तो सुखदेव भगत ने किया विरोध। जामताड़ा में आजसू का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर बोला हमला। बेगूसराय में अलग अलग हादसों में 2 महिलाओं की हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बेगूसराय में एनएच के किनारे खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चालक और उपचालक की हुई मौत। बाढ़ में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के सदर अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने सदर अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। बाघा के अमरपुर थाना इलाके के 2 अलग अलग इलाके के घायलों को रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में एक 5 साल की बच्ची और एक महिला भी शामिल। पाकुड़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। मारपीट में एक की मौत, 3 लोग घायल, 2 लोग गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। सिवान में युवती ने कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह में फंदे से लटका मिला ज्ञात युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। गुमला में अपराध पर नकेल कसने को लेकर पुलिस सख्त। हथियार के साथ पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बांका जिले के बौंसी में उत्पाद विभाग ने एक पिकअप वैन से विदेशी शराब की खेप बरामद की है। फिलहाल कार्रवाई में जुटी पुलिस। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके में 2 अलग अलग जगहों से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। अमरपुर और भरको गांव के पास से हुई गिरफ्तारी। दोनों कोरोना जांच के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती। खूंटी के अड़की थाना इलाके में टमाड़ खूंटी पथ पर जारंगा के पास हादसा। मोटर पार्ट से लदा ट्रक पलट गया है। एक महिला को टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहा था। गुमला में सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। एक शख्स की स्थिति गंभीर है। चैनपुर थाना इलाके के मढ़ई कोना गांव के पास हादसा। बोकारो में सोना बस और स्विफ्ट कार के बीच में टक्कर। हादसे में कार सवार पिता और बेटी दोनों हुए घायल। देवघर में घर में सो रहे वृद्ध को अज्ञात अपराधियों ने मारा चाकू। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जामताड़ा में मैरिज एनिवर्सरी पार्टी ने कॉफी मशीन फटने से कई लोग घायल हो गए हैं। घटना में 2 लोगों को लगी है चोट। घायलों को धनबाद रेफर किया गया। मुजफ्फरपुर में गुरु और शिष्य का रिश्ता हुआ तार-तार। टीचर पर 8वीं की छात्रा से रेप का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। सीतामढ़ी में ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी को बनाया बंधक। लापरवाही का लगाया आरोप। बागमती नदी का कटाव का जायजा लेने पहुंचे थे अफसर। जमुई में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चानन प्रखंड के पहाड़ी और जंगली इलाके में शुद्ध पेयजल की किल्लत। लोग बारिश का पानी पीने को मजबूर। कई गांव में मूलभूत सुविधा का भी अभाव। भागलपुर में कोसी के तेज बहाव में बहा है निर्माणाधीन पुल का पिलर। कंपनी को 2 करोड़ 27 लाख रुपए का नुकसान। हज यात्रा के लिए इस बार झारखंड से 1432 हाजी हज करने जाएंगे। हज कमेटी के चेयरमैन ने जानकारी दी। पलामू क्षेत्रीय पुलिस खेल कूद 4 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन। प्रक्षेत्र के डीआईजी राजकुमार लकड़ा, लातेहार एसपी और गढ़वा एसपी के द्वारा किया गया समापन।
जमशेदपुर में निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल प्रज्ञा सिंह का स्कूल के गेट पर जलाया पुतला। देवघर में नगर निगम की लापरवाही, संसाधनों की रखरखाव में घोर लापरवाही, 30 से अधिक चलंत शौचालय हो रहे बर्बाद। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम अध्यक्षता जगदम्बा तिथि के पहले हफ्ते में ब्रह्म कुमारी कार्यालय का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजयोगिनी निर्मला बहन ने जगदम्बा सरस्वती की विशेषताओं को बताते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। राज्य के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर सैकड़ों बच्चों को योग सिखाया गया है। इसमें विधायक सीपी सिंह और योग गुरु भी शामिल रहे। बोकारो में कलश यात्रा श्री श्री 108 बासुकीनाथ महादेव मंदिर समिति के द्वारा निकाली गई भव्य जल यात्रा। बेंगलुरु में बारिश की वजह से 5वां T20 मैच हुआ है रद्द। सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही है। भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका को हराने का सपना टूटा। भुवनेश्वर कुमार को चुना गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज। भुवनेश्वर कुमार ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 6 विकेट लिए। ऋषभ पंत के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए T20 सीरीज में लगातार 5 मैचों में हारे टॉस। 28 जुलाई से 44वें चेस ओलंपियाड का होगा आयोजन। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीएम नरेंद्र मोदी ने सौंपी चेस ओलंपियाड की मशाल। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत का धमाल। दूसरे दिन भारत ने 1 गोल्ड, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। फिल्म डॉन 3 में शाहरुख खान संग नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की। फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन में जुटे वरुण धवन ने बस पर चढ़कर किया जबरदस्त डांस। दिल्ली के कनॉट प्लेस में फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आए। अनुष्का शर्मा ने शुरू की फिल्म चकड़ा शप्रेस की शूटिंग। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक पर आधारित होगी फिल्म पठान का पोस्टर रिलीज करने की उठी है मांग। फैंस ने 25 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने की मांग की है। अक्षय कुमार ने फिटनेस का खोला राज। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर दौड़ते नजर आए अक्षय कुमार। एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे। बांग्लादेश में बाढ़ और बारिश बनी भारी मुसीबत। 60 लाख बाढ़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। 25 लोगों की मौत हुई। चीन में भारी बारिश और तूफान के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि बेहद खराब है। सैलाब में दर्जनों लोग लापता। फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर जारी है। राजधानी पेरिस समेत कई इलाकों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचे। स्पेन के उत्तरी इलाकों में जंगल के अंदर भीषण आग। सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक हो गया है। भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। श्रीलंका में ईंधन की कमी से बिगड़े हालात। सरकारी स्कूल और ऑफिस बंद करने का ऐलान। ट्यूनीशिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। चीन ने लॉन्च किया है पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सैटेलाइट। तस्वीरों में दिखी तस्वीर। रशियन सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। यूक्रेन के पेट्रोकेमिकल प्लांट में रूस का हवाई हमला। यूक्रेनी सेना का रशियन सेना पर जोरदार हमला। कथित तौर पर एक रूसी तोपखाने को बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी टैंक को रशियन सेना ने बनाया है निशाना। लेजर स्ट्राइक से रशियन सेना ने किया है हमला।